तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मिड ब्रेन के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? मैंने आपको बताया था ब्रेन के 3 पोर्शन होते हैं, फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन अपन कल पढ़ चुके हैं, आज अपन बीच वाला पढ़ेंगे मिड ब्रेन और दूसरा हिंड ब्रेन। ठीक है, तो तीन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन पढ़ चुके हैं, अब कौन से बचे? दो, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये दोनों आज पढ़े। ठीक है, अब सुनते हो सबसे पहले मिड ब्रेन को क्या कहते हैं अपन? मीसेंसेफेलॉन। सेफलॉन यानी ब्रेन, सेफलॉन यानी, और मीजन मतलब मिड, मीज मतलब क्या होता है? मिड, तो मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक है, मीसेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन का दूसरा नाम मीसेंसेफेलॉन, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब कहाँ क्या होता है ये मिड ब्रेन कहाँ पाया जाता है? ये आपको दिख रहा है मिड ब्रेन? ठीक है, इधर देखो, ये है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, ये दिख रहा है आपको बीच में, ये दिख रहा है बॉक्स, ये आपका एक्चुअल में मिड ब्रेन है। क्या है ये? मिड ब्रेन है इधर। ठीक है, और ये ऊपर क्या है? पूरा का पूरा फोर ब्रेन। ऊपर क्या है? फोर ब्रेन। ये ऊपर जो है आपको ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है वाला, ये फोर ब्रेन है। अच्छा, ये वाला क्या है? हिंड ब्रेन। ये क्या है? समझ लो, ये हिंड ब्रेन है, इसके ऊपर वाला फोर ब्रेन है। समझ लो इस बात को, ये देखो साफ साफ आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने और जूम कर दिया आपको। ठीक है, तो देखने की कोशिश करो, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला है मिड ब्रेन, ये क्या है? बाकी इसके ऊपर वाला फोर ब्रेन, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला क्या होगा? मिड ब्रेन। ये बात ध्यान रखना, ये वाला है मिड। ठीक है, तो मिड ब्रेन में अपन जब देखेंगे ढंग से, तो मिड ब्रेन आपको ये दिखेगा, ये आपको दिख रहा है मिड ब्रेन, ये दिख रहा है, ये चार दिख रहे हैं निकले हुए हिस्से, दिख रहे हैं सबको वाले, ये चार हिस्से निकले हुए दिख रहे हैं वाले, ये स्वेलन, ये है एक्चुअल में मिड ब्रेन। ये क्या है एक्चुअल में? ये है ये मिड ब्रेन। क्या है ये? जो चार आपको इससे दिख रहे हैं ये है मिड ब्रेन। ठीक है, ये फूले हुए स्ट्रक्चर, एक्चुअल में आपको ऐसे दिखेगा ये चार। ठीक है, तो चार इसके राउंडेड लोब्स होते हैं, इसमें मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में कितने लोब्स होते हैं? चार राउंडेड लोब्स होते हैं। कितने होते हैं? चार राउंडेड लोब्स होते हैं। ठीक है, इसमें से जो ऊपर वाला होता है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये जो ऊपर वाले होते हैं, इन चारों को कहते हैं अपन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइन। क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइन। ठीक है, या जेमिना। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, क्वाड्री मतलब क्या होता है? चार, क्वाड्री मतलब चार, तो चार लोग हैं। क्या है? चार लोग हैं। इसमें जो ऊपर वाले जो दो हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले जो है, ये ऊपर वाले कहलाए जाते हैं एंटीरियर पेयर। क्या कहलाते हैं? एंटीरियर पेयर। नीचे वाले पोस्टीरियर पेयर। क्या कहलाए जाते हैं? ऊपर वाले दो एंटीरियर, नीचे वाले दो पोस्टीरियर। ऊपर वाले दो एंटीरियर पेयर, नीचे वाले दो पोस्टीरियर पेयर। ये एंटीरियर पेयर जो होते हैं, एंटीरियर पेयर जो होते हैं, ये क्या कहलाए जाते हैं? विजुअल रिफ्लेक्स। क्या कहलाए जाते हैं? विजुअल। ये देखने के लिए होते हैं। क्या होते हैं? देखने के लिए जो रिफ्लेक्स लगता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विजुअल रिफ्लेक्स मतलब अचानक से जो तुम्हारी आंखें एकदम बंद हो जाती है, उसे कहते हैं विजुअल रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, और अचानक से तुम अपने कान बंद कर देते हो, वो कहलाया जाता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स। क्या कहलाया जाता है? जैसे एकदम कोई जो है, एकदम कोई रोशनी चमकी एकदम से, या एकदम से जो है बिजली कड़की, तो तुम्हारी एकदम से आंखें एकदम वो हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगी? या कभी तुम देखना, कभी तुम जा रहे हो बाहर, अभी थिएटर जा रहे हो मूवी देखने, अभी मूवी कौन सी लगी है? पुष्पा, है ना? पुष्पराज देखने जा रहे हो, वही वाला। ठीक है, समझ रहे हो आपको? अब तुम वो देखने जा रहे हो वही वाली फिल्म। ठीक है, तो अब जो है एकदम जैसे घुसोगे और फिर वो ऐसे ऐसे ही चल रहा है, वो समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो अब जैसे ही अभी क्या है, तुम अभी वो तुम क्या है, लेट लतीफ तो तुम हो ही, है ना? लेट लतीफ तो हमेशा ही रहते हो। तुम क्या हुआ, बाहर जो है, बाहर थिएटर के बाहर बहुत रोशनी है, थिएटर के बाहर बहुत रोशनी है, और जैसे ही तुम अंदर जाओगे, कभी देखा हो थिएटर के अंदर बिल्कुल काला, तो तुम्हें एकदम जैसे ही तुम अंदर घुसोगे तुम्हारी आंखें ऐसे ऐसे होने लगेंगी। कभी देखा है ऐसा? कभी महसूस किया है कि जब अपन बाहर बहुत ज्यादा रोशनी है, बाहर बहुत ज्यादा रोशनी और एकदम डार्क से एकदम तुम कहाँ जाओगे, लाइट, सॉरी, लाइट से एकदम डार्क में जाओगे, या डार्क से एकदम लाइट, तो एकदम तुम्हारी आंखें वो होने लगेंगी, होती है? या कभी तुम एकदम बंद हो, ऐसे बंद रखा हुआ है, एकदम से वो हो, ठीक है, एकदम से तो तुम्हारी आंखें एकदम से वो रिफ्लेक्स होने लगती है, बंद होने लगती है, तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? विजुअल रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? और जैसे ही बम फूटता है, बम, तो एकदम तुम क्या करते हो? ओ भैया ऐसे करते हो कि नहीं? आंखें भी बंद हो जाती हैं और कान भी बंद होती हैं, नहीं होते? जैसे जैसे जो है
बम फूटता है तो अपन एकदम बंद कर देते हैं। अच्छा, जब बम फूटता है तो अपन सोचते हैं कि नहीं सोचते? जब बम फूटता है तो तुम ऐसे अरे सोचते हो कि अरे बम फूट रहा है, चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, सोचते हो कि अचानक से ऐसा हो जाता है? अचानक से, तो अचानक से जो होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स। अचानक से जो होता है उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कहते हैं। अचानक से हो रहा है इसलिए रिफ्लेक्स। और तुम कान बंद कर रहे हो, कान के लिए वर्ड यूज होता है ऑडिटरी। क्या होता है? तो एकदम से कान बंद कर रहे हो तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स। और एक अचानक से आंखें बंद कर रहे हो तो विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, अचानक से। इसमें सोचने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, जरा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये मिड ब्रेन ऐसा पोर्शन होता है जो कि क्या करता है? रिफ्लेक्सेस के लिए जरूरी होता है। दो ऊपर के दो लोब, कौन से वाले? आंख देखने के लिए, और पीछे के, ठीक है ना, देखो आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, आगे के दो लोब देखने के लिए, पीछे के दो लोब सुनने के लिए। आगे के दो लोब देखने के लिए, पीछे के, और तुम जानते हो एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर ऐसे समझ लो ना, जो ये ऊपर वाले हैं तो एंटीरियर, ऊपर क्या है? एंटीरियर। नीचे क्या है? पोस्टीरियर। ये बात ध्यान रखना। आपको दिख रहे होंगे दो, तो ये ऊपर की तरफ है तो एंटीरियर, ऊपर की तरफ है तो, और जो नीचे की तरफ है, जो नीचे की तरफ है वो क्या है? ये फूले हुए आपको चार दिख रहे होंगे, इससे दिख रहे हैं। चलो, तो ये आपको बताया जाता है। ठीक है, अब सुन देखना, ये अपना ये हो गया मिड ब्रेन। क्या हो गया? मिड ब्रेन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हिंड ब्रेन के बारे में। ठीक है, अब देखो सुनो, आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है? पूरा का पूरा ये क्या है? फोर ब्रेन। ये क्या है? पूरा का पूरा फोर ब्रेन है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये फोर ब्रेन। आपको क्लियर दिख रहा होगा, एकदम दिख रहा है ना? ये फोर ब्रेन दिख रहा है। ठीक है, और ये जो है आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कल ही मैंने बताया था कि जो दो हेमिस्फेयर होते हैं उसको कौन जोड़ता है? क्या बताया था? कॉर्पस कैलोसम। ये दो जो पोर्शन होते हैं वो कौन जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। ये मैं बता चुका हूँ पहले ही कल। ठीक है, ये दो जो जो दो पोर्शन होते हैं ना ब्रेन के, फोर ब्रेन के, है ना, सेरिब्रम जो होता है वो कौन जोड़ता है? ये कॉर्पस कैलोसम। अपन को उससे मतलब नहीं है, पढ़ चुके हैं। ऊपर वाला फोर ब्रेन, ये जो ऊपर वाला जो भी देख रहे हो फोर ब्रेन, ये वाला क्या है? मिड ब्रेन। और नीचे वाला हेड ब्रेन। क्या है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर तीन चीजें आती है। कौन कौन सी? सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। देखो ये तो हो गया मिड ब्रेन। ये क्या हो गया? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में चार लोब आती हैं, बस खत्म हो गया। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन अपन को पढ़ना है। हिंड ब्रेन में कौन कौन आता है बताना जरा, कौन कौन आता है? तीन चीजें आएंगी। एक तो ये फूला हुआ पॉन्स, इसे क्या कहते हैं? स्पेलिंग देख लेना, गलत मत कर देना। ठीक है, क्या है ये? कौन से? ठीक है, PONS है। क्या है ये? PONS है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? मेडुला। क्या है ये? मेडुला। ये है मेडुला। ठीक है, उसके बाद क्या है ये वाला? ये क्या है? गोलम गोल सेरिबेलम। ये देखो दो गोल दिख रहे हैं, कौन कौन से बताओ जरा। एक तो बड़ा वाला गोल और एक ये गोल। तो आपसे पूछे सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो ये है सेरिब्रम। क्या है ये? सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है। ये पूरी ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है ये सेरिब्रम। और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये सबसे बड़ा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, मैं कुछ नहीं, तुम्हें खुद दिख रहा होगा। सबसे बड़ा हिस्सा ये, इसे कहते हैं ब्रम। रम, समझ रहे हो ना? ब्रम। और ये क्या है? बैलम। बैलम, ये बैल है। ये क्या है? घंटी की तरह है, ये बैलम है। सेरी बैलम। सेरी, आपको बिल्कुल क्लियर विजन आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर विजन आपको आ रहा होगा। ये सेरी बैलम है। ठीक है, बैलम, बैलम। ठीक है, सेरी बैलम। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब सुनने की कोशिश करना। देखो भाई, देखो, अब एक एक कॉन्सेप्ट और है, ब्रेन स्टेम। क्या है? ब्रेन स्टेम। क्या होता है ब्रेन स्टेम? सुनना, अब देखो सुनो। ठीक है, अब ये दो बॉले हैं, एक का नाम बैल रख दिया, एक का नाम ब्रम रख दिया। क्या नाम रख दिया इसका? ब्रम। ठीक है, सैरी ब्रम। ठीक है, अब ये देखना कि आपको ये डंडी दिख रही है, ये डंडी दिख रही है, इस डंडी में क्या क्या आ रहा है ये बताओ। ये पूरी जो डंडी है इसमें क्या क्या आ रहा है? क्या क्या आ रहा है डंडी में? एक तो आ रहा है मिड ब्रेन, दूसरी डंडी में क्या आ रहा है? पॉन्स, और तीसरा क्या आ रहा है? मेडुला। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। कौन कौन सा? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं?
अब तुम्हारे बुक में जो है गलत लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब मुझे बताता है हिंड ब्रेन में तो ये भी आ गया सेरिबेलम, हिंड ब्रेन में तो सेरिबेलम भी आ गया, लेकिन सेरिबेलम थोड़ी ब्रेन स्टेम का हिस्सा है। समझो बात को, इसको ब्रेन स्टेम क्यों कहते हैं, स्टेम यानी क्या होती है, डंडी होती है, स्टेम यानी कि डंडी होती है, वैसे ये भी एक डंडी है, जो ये ऐसी डंडी है जो किससे जुड़ती है आगे जाके, स्पाइनल कॉर्ड से। किससे जुड़ेगी आगे जाके, स्पाइनल कॉर्ड से। ये बात ध्यान में रखना, यहाँ से जुड़ेगी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड जुड़ेगी, ये क्या है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके ऊपर कौन कौन है, मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है। और हेड ब्रेन में क्या आता है, ये तीनों चीजें किसमें आती हैं, हेड ब्रेन में। कौन कौन सी, तो आपसे पूछा जाए तो आप अंतर बता सकते हो हेड ब्रेन और ब्रेन स्टेम में, क्या अंतर है बताना जरा, हेड ब्रेन और ब्रेन स्टेम में क्या अंतर है। ब्रेन स्टेम में भी 3 जने, हेड ब्रेन में भी 3 जने, लेकिन अंतर क्या है, इसमें हेड ब्रेन में सेरिबेलम, जबकि मिड ब्रेन में क्या है, ठीक है, पॉन्स और ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा तो है ही, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें सेरिबेलम है ऊपर और इसमें क्या ऊपर, मिड ब्रेन। ये बात ध्यान में रखना, ये डंडी है। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई। चलो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो फोर ब्रेन, इसको हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं, रोम्बेनसेफ्लॉन। क्या कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं सेफ्लॉन, ब्रेन को क्या कहते हैं, हिंड को कहते हैं रोम्बेन, हिंड को क्या कहते हैं, तो इससे कहेंगे रोम्बेनसेफ्लॉन। क्या कहेंगे, याद होना चाहिए। ठीक है, रोम्बेनसेफ्लॉन। और मिड ब्रेन को क्या कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं सेफ्लॉन और मिड को कहते हैं मीसेन। तो मीसेनसेफ्लॉन क्या हो जाएगा, तो मीसेनसेफ्लॉन मिड ब्रेन और रोम्बेनसेफ्लॉन हेड ब्रेन। ये याद होना चाहिए। क्लियर है, सबको याद हो गया। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना भाई, अब पॉन्स वेरुला जो है, ठीक है, इसमें अपन क्या देखेंगे, इन ब्रेन में क्या है, फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना, पॉन्स सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगाटा। ठीक है, पीसीएम याद रखना भाई। ठीक है, अब सुनते जाना भाई। देखो अब अपन सबसे पहले अपन सेरिबेलम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेरिबेलम, फिर उसके बाद किस पाएंगे, पॉन्स वेरुला पे। ठीक है, तो ये जो गोलू गोलू दिख रहा है, इसे कहते हैं, ये जो गोलू गोलू दिख रहा है छोटू गोलू, इसको क्या कहेंगे अपन, सेरिबेलम। ठीक है, क्या कहेंगे, बेलम से याद रखना, बैल यानी BEL है, यहाँ पर याद रखना बैल। ठीक है, घंटी का क्या करोगे, घंटी को मारो गोली, ई की जगह क्या कर दोगे, ए, क्या कर दोगे, तो ये हो जाएगा बैलेंस करने का काम। किसके काम में आ जाएगा, बैलेंस करने का काम में आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है, बैलेंस करना। किसका, ये ब्लू कलर वाले स्ट्रक्चर का, ब्लू कलर वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बैलम। तो उसका काम क्या है, बैलेंस करने के काम में आता है। ठीक है, अब देखो बड़ा क्या चीज है, ये बड़ा और एक छोटा है, ये बड़ा और ये, तो कई बार इसको छोटा सेरिब्रम भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, छोटा देखो सेरिब्रम ये है, सेरिब्रम ये है, ये बात ध्यान में रखना, भूलना नहीं है अपन को। ठीक है, ये क्या है, सेरिब्रम, सेरिब्रम, और ये क्या है, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, जो सेरिबेलम है, ठीक है, ये इसको कई बार अपन जो है लिटिल लिटिल सेरिब्रम भी कह देते हैं, लिटिल सेरिब्रम भी कह देते हैं। ये बात ध्यान में रखना। तो सेरिब्रम ये, लेकिन लिटिल सेरिब्रम ये, आइएगा समझ में। तो आप ये तो और अच्छा ही है हमारे लिए, दिक्कत ही खत्म, ब्रह्म और बेलम की, है ना, ब्रह्म और बेलम की दिक्कत ही खत्म। ये जो है सेरिबेलम, सॉरी ये सेरिब्रम और ये लिटिल सेरिब्रम, ये क्या हो जाएगा, ये सेरिब्रम, ये लिटिल सेरिब्रम, ये लिटिल सेरिब्रम कह लो या फिर सेरिबेलम कह लो, एक ही बात है। ठीक है, चलो, और काम क्या आता है इसका, बैलेंस, बॉडी बैलेंस करने के काम में आता है। ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, एक बात इसमें आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसमें। ठीक है, आप अगर इसमें देखोगे तो आपको जो है
बाहर से आपको ग्रे मैटर दिखेगा इसमें। ये कैसा दिख रहा है आपको? ये ग्लैंड कैसा दिख रहा है यार? ढंग से देखो, ये ग्लैंड कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है ये? वॉलनट, वॉलनट जैसा। वॉलनट जानते हो क्या होता है? अखरोट। तो ये अखरोट जैसा ग्लैंड दिख रहा है। आलमंड जैसा दिख रहा है कि ये? नहीं। चीज़नट? नहीं। ठीक है, वॉलनट जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है ये? अखरोट जैसा। ठीक है, ठीक है, तो अखरोट जैसा दिख रहा है ये। अखरोट अगर हम देखें तो बाहर से ग्रे होता है, अंदर से सफेद होता है कि नहीं? कभी उसका अखरोट का छिलका हटाना तो उसको जब, और छिलके के अंदर भी छिलका जो होता है, अखरोट निकालोगे, तोड़ दोगे उसका, फिर छिलका जो होगा, मतलब जो जो खाते हैं अपन, लेकिन उसको भी थोड़ा हटाओगे तो अंदर से व्हाइट निकलता है, तोड़ देना तो ये व्हाइट निकलता है, तो अंदर क्या दिखेगा? व्हाइट। अंदर क्या दिखेगा? बाहर से कैसा होगा? ग्रे। बाहर से कैसा होगा? तो बाहर होता है ग्रे मैटर, अंदर क्या होता है? व्हाइट मैटर। अंदर क्या होता है? व्हाइट मैटर। बाहर क्या होता है? ग्रे मैटर। ठीक है, लेकिन व्हाइट मैटर कुछ इस तरीके से होता है कि इसकी ऐसे ब्रांचेस दिखती हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर जो होगा ना, उसकी क्या दिखेंगी? इस तरीके से ब्रांचेस दिखेंगी, जैसे ट्री की होती है, पेड़ की ब्रांचें होती हैं, तो व्हाइट मैटर की क्या दिखेंगी अपन को? ब्रांचेस दिखेंगी, ये व्हाइट मैटर की। ठीक है, चलो ये बात ध्यान में रखना, क्या दिखेंगे अपन को? ब्रांचेस दिखेंगे, ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसमें ये जो वॉलनट है, इसमें आपको सफेद साफ साफ दिख रहा है, सफेद सफेद। ठीक है, सफेद सफेद दिख रहा है आपको सभी को? तो ये जो सफेद सफेद अपन को स्ट्रक्चर दिख रहा है, बीच में से ये जा रही है, ब्रांचेस निकल रही है। क्या निकल रही है? ब्रांचेस। देख रहे हो, ऐसी ब्रांचेस निकल रही है। क्या निकल रही है? ऐसे ब्रांचें निकल रही है, देखो ढंग से। तो इसको अपन कहते हैं आर्बर विटी। क्या कहते हैं इसे? आर्बर विटी। आर्बर विटी क्या कहते हैं? आर्बर विटी। ठीक है, आर्बर विटी इसे कहते हैं। ठीक है, ट्री लाइक ब्रांचेस ऑफ व्हाइट मैटर। बोलो आर्बर विटी क्या होता है? ट्री लाइक ब्रांचेस ऑफ व्हाइट मैटर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ये आपके उसमें नहीं है। ठीक है, नोट्स में। अब सुनो ढंग से देखो, अब अपन जो है देखते हैं पॉन्स वेरुलाए। क्या कहते हैं? पॉन्स। कई बार उसको पॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉन्स भी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। देखो भाई, इसका मेन क्या काम होता है? देखो, पॉन्स से सब आते हैं। ये पॉन्स है, ये क्या है? आपको और ढंग से दिखाऊं तो ये दिख रहा है, ये आपको फूला फूला पॉन्स है। ये क्या है? पॉन्स है। ये क्या है? ये पॉन्स है। ये वाला दिख रहा है पॉन्स, इसके ऊपर क्या है? मिड ब्रेन। ये क्या है? पॉन्स। ठीक है, अलग ही आपको दिख रहा होगा पॉन्स। तो ये जो पॉन्स है, इस पॉन्स से सारे के सारे फाइबर्स आते हैं, आपको न्यूरॉन्स आते हैं हर जगह से। हर जगह से क्या आते हैं? न्यूरॉन्स आते हैं। ये बात ध्यान में रखना, इस पॉन्स से, इस पॉन्स के थ्रू। ठीक है, इस पॉन्स के थ्रू, ये बात ध्यान में रखना, इस पॉन्स के थ्रू बहुत हर जगह से क्या आते हैं? नर्व फाइबर आते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉन्स है हर जगह से नर्व फाइबर ले रहा है, और कई इसमें सेंटर भी होते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, ठीक है, देखो भाई, अब जैसे ये है पॉन्स वेरुलाई। ठीक है, अब आई, ईयर, इसमें क्या है? ई वाला ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहली बात तो ये है कि ये क्या है, ये सारे के सारे जो बहुत सारे जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं या फाइबर होते हैं, ये जो है सारे के सारे पॉन्स से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? पॉन्स से निकलते हैं। ठीक है, कहाँ की हो जाते हैं फिर ये? कहाँ की तरफ जाते हैं फिर ये? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं, क्योंकि नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये ई वाली सारी एक्टिविटी ये रेगुलेट करता है। कौन सी वाली? ई वाली कौन सी होती है? एक तो आई की एक्टिविटी, ई यानी ईयर की एक्टिविटी, और दूसरी रेस्पिरेशन की जो भी एक्टिविटीज होती है, ये रेगुलेट करता है। सर आपने तो मिड ब्रेन के बारे में बताया था, आई और ईयर। सर अब हमारे साथ मजाक कर रहे हो? यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर भी लिखा था आई और ईयर एक तरीके से। अरे भैया वो सिर्फ रिफ्लेक्स था। क्या था? रिफ्लेक्स। जो ये होता है रिफ्लेक्स, ये क्या होता है? रिफ्लेक्स। तो ये वो रिफ्लेक्स की एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्मल एक्टिविटी। क्या है? नॉर्मल एक्टिविटीज। आरी बात में ये क्या है? जैसे तुम, ये क्या है? जैसे तुम किसी जो है, आप है ना, आप नॉर्मल पेड़ को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? नॉर्मल पेड़ देख रहे हो, तो आपका कौन सा यूज हो रहा है? पॉन्स वेरुला। एकदम से कैटरीना कैफ आ गई पीछे, तो तुम एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन दोगे कि नहीं दोगे? तब कौन से ब्रेन का यूज हुआ? मिड ब्रेन का यूज हुआ। आई बात समझ में? तो दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है उनके लिए यूज होता है। ठीक है, कौन? पॉन्स वेरुला। उसके बाद अपन तीसरे पोर्शन पर आ जाते हैं, मेडुला ओब्लांगाटा। कौन सा? मेडुला ओब्लांगाटा।
इसको इसके फंक्शन इसको ऐसे समझो, मान के चलो अगर ये मेडुला, जो डल आदमी होता है, कैसा आदमी होता है, डल, मेडुला, डल, DU-LL, दिख रहा है डल, मेडुला में क्या दिख रहा है, तो कई चीजें जो है नाम में छुपी रहती है, ठीक है, नाम में क्या छुपा रहता है, काम भी छुपा रहता है, नाम में काम भी छुपा रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये काम है डल। तो जो डल लोग, जो डल लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं डल लोग, बताओ जरा, डल जो होते हैं बिल्कुल ही, ठीक है, जो, हाँ, जो डल रहते हैं, सीधी पहली बात तो ये है कि उनको पता ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, नाक बह रही होती है उनकी, पूरी पूरी नाक बहती बहती जो है अंदर तक जा रही होती है, फिर अंदर तक जा रही होती है, ठीक है, डल लोग होते हैं ऐसा ही होता है उनमें, ठीक है, कोई भी चीज निकलनी होती है तो वो निकल, जैसे जैसे धूप बह रही होती है, सलाइवा बह रहा होता है, ठीक है, सब कुछ बह रहा होता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ना वो पहुंच पाते, पहुंचते ही नहीं है उसको, ठीक है, तो सब चीजें उनमें से बह रही होती है, ठीक है, और क्या होता है, फिर वो जो है खांसते भी है, तो ऐसे खांसते हैं तो मुंह पे थूक दिया, ये पान थूकते हैं ना, ये पान थूकते हैं, छींकते भी है या स्नीज भी करते हैं, क्या करते हैं, जो डलो होते हैं तो छींकते भी है, उनको मैनर्स तो होती नहीं है, तो छींकते भी है, तो आप छी करके पूरा का पूरा जो भी स्नीजिंग होती है सारी बाहर फेंक देते हैं ना, और जब कप करते हैं तो कप भी बाहर फेंक देते हैं, तो ये ना वो येलो येलो पूरा, ठीक है, तो वो पूरा फेंक देते हैं, तो ये डल लोगों की पहचान है, क्योंकि जो डल लोग होते हैं उनमें मेडुला, ठीक है, डल लोगों में क्या काम नहीं करता, मेडुला ऑब्लोंगेटा काम नहीं करता, तो वो क्या कर देते हैं, ठीक है, तो अगर अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा डल वाला वो मेडुला ऑब्लोंगेटा काम कर रहा होता, तो तब वो क्या कंट्रोल कर लेता, सारा का सारा धूप जो बाहर निकल रही है वो कंट्रोल कर लेता, सलाइवेशन जो, और जो है स्नीजिंग, अच्छी और कफिंग, ठीक है, वो सब कंट्रोल कर लेता, ठीक है, और फिर जो है जो डल लोग होते हैं जल्दी से क्या कर देते हैं, सब कुछ बाहर निकाल ही देते हैं, तो खाया जो है वो भी बाहर निकाल, तो वॉमिट भी जल्दी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जरा भी कोई चीज है कि मुझे उल्टी आ रही है, क्या आ रही है, उल्टी आ रही है, वो जल्दी वॉमिट भी कर देते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये सारे किसके फंक्शन होंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के, तो ऐसे आपको याद रहेंगे, वरना कभी याद नहीं रहेंगे, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से डल से याद रखना, ठीक है, वो जो डल आदमी था कैसा था, ठीक है, साथ साथ देखो, ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, ठीक है, ये भी उसको कंट्रोल करता है। अब सर रिफ्लेक्सेस तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स थे, ऐसे वाले रिफ्लेक्स, समझ रहे हो आपको, तो वो ऑडिटरी जो रिफ्लेक्स थे वो कौन कंट्रोल कर रहा था, ऑडिटरी, और वो मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ये कौन से रिफ्लेक्सेस है, ये कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और रेस्पिरेशन के रिफ्लेक्सेस, ये कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब अचानक से किसी को तुम एकदम से तुम जो है देख लो, ठीक है, अचानक तुम्हारी धड़कन तेज होने लगती है, कैसे ना कैसे तुम्हारे सामने आ गई, तो धड़कन तेज होगी कि नहीं होगी, या माधुरी दीक्षित देख रहे हो, धड़कन करेगा दिल की, नहीं करेगा, नहीं करेगा, गाना किसी ने बना दिया, धक धक करने लगा मुझे देख के, है ना, तो अब सुनो ढंग से, तो जब भी, तो जो रेस्पिरेशन रिफ्लेक्स अचानक से, ऐसे तुम अभी नॉर्मल हो, एकदम से तुमने देख लिया माधुरी दीक्षित को, तुम्हारी धक धक करेगा दिल, तो ये रेस्पिरेशन तुम्हारी एकदम फास्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है, वो कह रहा नहीं नहीं मेरा तो नहीं होगा माधुरी दीक्षित, तो कृति सेन को देख के होगा, है, तो किसको देख कर हुआ, करीना, ठीक है, चलो भाई अब सुनो ढंग से, देखो भाई, अब और दिल धड़कने लगेगा तेज तेज, क्या होगा, दिल अचानक, अभी बढ़िया चल रहा था दिल, ठीक है, दिल अचानक बढ़िया चल रहा था, है ना, ठीक है, दिल बढ़िया अपना अचानक से बढ़िया चल रहा था, ठीक है, लेकिन अचानक से सुनो, अचानक से क्या हुआ कि हार्ट रेट तेज हो गई, कार्डियोवास्कुलर एकदम हार्ट रेट क्या हो गई, कार्डियोवास्कुलर हार्ट है ना, तो हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, एकदम से तेज हो गई, सांस तेज हो गई, हार्ट तेज हो गई, ठीक है, आर्या से तुमने कुछ नहीं देखा तो सांप को देखकर तो हो ही जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें सांप को देखकर भी कर लेना, ठीक है, धड़कन तेज, दिल तेज, तो ये सारे सारे जो रिफ्लेक्स हैं किसकी वजह से होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, तो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया खत्म। अब समझने की कोशिश करना, कुछ बातें बतानी थी मुझे आपको, ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात आपको बतानी थी मुझे,
देखो भाई एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, सुनते जाना। देखो एक ट्रिक है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कौन अंदर है कौन बाहर है, कौन अंदर है कौन क्या चीज, मैटर, कौन सा मैटर, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ठीक है। कौन कौन अंदर और कौन बाहर है ये अपन देखेंगे। देखो भाई एक ट्रिक का नाम है, देखो सीसीडी के अंदर सफेद, सीसीडी के अंदर सफेद लड़की है, सीसीडी के अंदर कैफी कॉफी डे के अंदर क्या है, सफेद लड़की है, ठीक है। अब सीसीडी महंगा होता है, चाय वहां पर महंगी होती है, 200-250-300 रुपए की चाय कई बार होती है, तो वहां पर जो सफेद लड़की होंगी वो जाएंगी, है ना। आरी बात समझ में, तो बिल्कुल और बढ़ेगा, है ना। तो ये याद रखना सीसीडी के अंदर क्या है, सफेद लड़की है, सीसीडी में अंदर सफेद है, सीसीडी में क्या है अंदर सफेद है, यानी सफेद लड़की है, एक ही बात है। तो सीसीडी यानी क्या होता है, सीसीडी यानी क्या होता है बताना जरा, ठीक है। सीसीडी ट्रिक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखना, ठीक है। सीसीडी के अंदर सफेद, अंदर सफेद, ठीक है, सफेद, ठीक है, यानी व्हाइट, व्हाइट लड़की है, कैसी लड़की है, व्हाइट लड़की, ठीक है। अचानक से देखो, जैसे ये तुमने अभी ब्लैक, जैसे अभी ब्लैक था अभी, है ना, अभी एकदम ब्लैक था, एकदम ही सफेद कर दूंगा, तो एकदम से रिफ्लेक्स हुआ कि नहीं, रिफ्लेक्स आया, ये रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स कौन, सॉरी विजुअल रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन, ये बात ध्यान में रखना। चलो सीसी यानी, सी यानी होता है सेरिबेलम, सी यानी सेरिबेलम, क्योंकि वो बड़ा पार्ट है ना, सेरी, ठीक है। फिर सेरिबेलम, सेरिबेलम, और डी यानी, डी यानी क्या होता है, डाइसेफ्लोन, डी यानी डाइसेफ्लोन, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीसीडी डाइसेफ्लोन, इसके अंदर क्या है, सफेद अंदर होता है, क्या होता है, ठीक है। और एक बात और याद रख लेना, ठीक है, सीसीडी और ठीक है, सीसीडी के, ठीक है, बीच में व्हाइट लड़की है, कहां पर, बीच में, बीच यानी, बीच मतलब मिडिल यानी, ठीक है। तो देखना एक मिनट, देखो, ठीक है, सीसीडी के बीच में क्या है, सीसीडी के बीच में क्या खड़ी हुई है, कैफी कॉफी डे के बीच में कौन सी खड़ी हुई है लड़की, सफेद लड़की है, व्हाइट लड़की खड़ी हुई है, यानी बीच में क्या है, सफेद है, बीच में क्या है, बीच में अगर सफेद है तो बाहर क्या होगा, बाहर क्या होगा, ग्रे होगा, ये बात ध्यान में रखना, बाहर क्या होगा, ग्रे, तो ये बाहर हो जाएगा आपका ग्रे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर, ठीक है, क्लियर है, बाहर क्या हो जाएगा, ग्रे, अंदर व्हाइट, ठीक है। सर इस बाकी जिस इसके अलावा जो भी कुछ हो उसमें क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, बाकी इसके अलावा और क्या बचा बताना जरा, एक तो क्या बचा, बताते जाओ जरा, पॉन्स वेरुलाe, पॉन्स वेरुलाe, मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है, पॉन्स वेरुलाe, मोडा, मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ग्रे मैटर, ग्रे मैटर इसमें क्या होगा, अंदर होगा, और बाहर क्या होगा, व्हाइट मैटर, बाहर क्या होगा, व्हाइट मैटर, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको। तो एक बात ध्यान रखना है, ये तीन चीजें थी, है ना, इसमें एक और, इसमें आप एक और ऐड कर देना, कौन सी, स्पाइनल कॉर्ड, कौन सा, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या होता है, ग्रे, ग्रे होता है अंदर, और बाहर क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है, ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है।
तो ये सीसीडी के बीच में क्या है? व्हाइट लड़की। याद रखोगे, सीसीडी के बीच में क्या है? लाइट लड़की। ये व्हाइट लड़की बीच में, बाकी बाहर साइड से क्या है? ग्रे। ठीक है, क्लियर है? ये ट्रिक याद रखना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब इधर देखो, सुनो, इधर देखो, सुनो। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अपन दोबारा अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई, एक बात इंपॉर्टेंट है क्या, ये अपन इधर देखो, सुनो। जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ उसको कौन कवर कर रहा होता है? वर्टिब्रल कॉलम। ये बीच में ये वाली कौन सी है? स्पाइनल कॉर्ड। यहां से निकली और ये इतनी लंबी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड बहुत लंबी जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड को कौन कवर करता है? वर्टिब्रल कॉलम। कौन कौन कवर करता है? वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम्स है। क्या है? वर्टिब्रल कॉलम्स है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। ये देखो, अब अपन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। देखते जाना भाई। देखो भाई, सुनना। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है किससे प्रोटेक्टेड रहती है? स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है वर्टिब्रा से। किससे रहती है? वर्टिब्रा या फिर वर्टिब्रल कॉलम। पीछे जो है क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, क्या है? ठीक है, चारों तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है। देखो, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, क्या ये जा रही है ऐसे स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, इस स्पाइनल कॉर्ड के इसको ऐसे कौन कवर कर लेता है? वर्टिब्रल कॉलम कवर करती हुई जाती है। क्या करती जाती है? वर्टिब्रल कॉलम पूरा कवर कर लेती है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। देखो भाई, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड है तो उसमें से क्या निकलेंगी? स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी? और क्रेनियल होगा तो क्या निकलेंगी उसमें से? क्रेनियल नर्व्स निकलेंगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, देखो सुनो, स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं बात बताऊं तो ये 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है? 45 सेंटीमीटर लंबी होती है मेल में। इसमें और फीमेल में 43 सेंटीमीटर। लड़कियां में क्या होती है? छोटी होती है, क्योंकि लड़कियों की हाइट भी क्या होती है? छोटी। ठीक है, याद रखना, ये क्या है? 43 सेंटीमीटर। इसमें क्या है? लॉन्ग होती है फीमेल में। ठीक है, ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है कहां से कहां तक होती है? अपन ने देखा था, ये वर्टिब्रा पड़ी थी। वर्टिब्रा पड़ी थी पूरी की पूरी। कौन कौन सी? सर्वाइकल वर्टिब्रा, और सर्वाइकल, थोरेसिक, ठीक है, लंबर, कोकाएक्स, है ना? तो ये वर्टिब्रा अपन ने पड़ी थी। इसमें से जो पूरी की पूरी जो वर्टिब्रा होती है, कितनी होती है टोटल? ठीक है, तो देखो, ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है, ठीक है, सर्वाइकल से लेकर लंबर वर्टिब्रा, ये अभी बताना कितनी होती है, पूछूंगा मैं, दिमाग सोच लो जरा। ठीक है, ठीक है, अब देखो सुनो, थोड़ी हिंट दे देता हूं। अपन ने पढ़ी थी सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5। याद करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर लंबर तक ही रहता है। सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। लंबर के बाद क्या रहता है? कोकाएक्स। ठीक है, सैक्रम और फिर, ठीक है, कोकाएक्स, सैक्रम फिर कोकाएक्स। तो सैक्रम और कोकाएक्स पे क्या रखता है? कुछ नहीं, ये पुंछली लटकती है। उसमें क्या लटकती है? पुंछली ऐसी, मतलब किसी काम की नहीं है। देखो, ये तो नर्वस पार्ट है। ये क्या है? ये इसमें नर्वस पार्ट है, जबकि ये नर्वस पार्ट नहीं है, फाइब्रस पार्ट है। कैसा पार्ट है ये वाला? ये पुंछली कैसी है? फाइब्रस पार्ट है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। इससे कोई भी नर्व नहीं निकलेगी। सारी की सारी नर्व किससे निकलेंगी? इससे निकलेंगी। आ रही बात समझ में? चलो देखो भाई, देख रहे हो, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, और तो ये पूरी की पूरी वर्टिब्रा है। ये क्या है? ये पूरी की पूरी वर्टिब्रायज है। क्या है ये? वर्टिब्रायज। सभी वर्टिब्रा, ये लंबर 1 तक, कहां तक? सर्वाइकल 1, ये सर्वाइकल 1 यहां से चालू होती है से लेकर लंबर 1 तक। कहां तक? लंबर 1। लंबर 1, लंबर ऐसे कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन वो 5 में नहीं रहेगी। ये कहां रहेगी? सिर्फ लंबर 1 तक ही रहेगी। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद क्या रहेगा? ये फाइब्रस रहेगा। क्या रहेगा? फाइब्रस धागा टाइप का लटकेगा ऐसे।
ठीक है, इसको कहते हैं फाइलम टर्मिनेट। क्या कहते हैं इसे? एंड में लटक रहा है ये, ठीक है। फाइब्रस, फाइब्रस चीज है, कहां से लटक रही है? टर्म में। टर्मिनल मतलब एंड में, कहां पर? एंड में लटक रही है, ठीक है, लटकने दो। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर सर्विक्स C1 पे एक स्वेलिंग मिलेगी। कहां पर? C1 कितनी होती है? 7 होती है। C1 कितनी होती है? जिसमें नाक, ये नेक में भी वर्टिब्रा जाती है ना, तो 7 वर्टिब्रा होती है। क्या होती है? जैसे ये आप स्पाइनल कॉर्ड समझो, ऐसे सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 5, सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7। तो 7 वर्टिब्रा रहती है। कितनी रहती है? 7 वर्टिब्रा रहती है, ठीक है। उसके ये सर्वाइकल 1, ये सर्वाइकल 2, ये सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 5, इस तरीके से पूरी वर्टिब्राएं रहती है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब समझने की कोशिश करना, ठीक है, इस तरीके से गोल गोल, है ना। C1, C2, C3, C4, C5 ऐसे रहती है, ठीक है। अब देखो, तो पहली जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, एक तो सर्वाइकल 1 में स्टार्टिंग में एक तो क्या होती है, फूली हुई। कैसी रहती है? एक स्टार्टिंग में फूली हुई रहती है और एक एंड में फूली हुई रहती है। स्टार्टिंग कहां पर हो रही है? C1 पर। स्टार्टिंग कहां पर होती है? तो C1 पर फूलेगी। क्या बोलेगी? तो C यानी सर्वाइकल होता है। C यानी क्या होता है? तो इसे कहते हैं सर्वाइकल स्वेलिंग। क्या कहते हैं? सर्वाइकल स्वेलिंग। पूछूंगा मैं अभी, ठीक है, ठीक है। तो ये एक तो ये सर्वाइकल पे फूली हुई रहेगी और एक एंड लंबर पर क्या रहेगी? फूली हुई। तो सर्वाइकल पे फूली रहेगी तो इसे क्या कहेंगे? सर्वाइकल। क्या कहेंगे? सर्वाइकल स्वेलिंग। और ये लंबर पर फूली रहेगी तो इसे क्या कहेंगे? लंबर स्वेलिंग, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब यहाँ से क्या निकलेगी? C1 सब इनसे क्या निकलेगी? नर्व्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी? इन्हें कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व्स। क्या कहेंगे इसे? क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना। क्रेनियल नर्व्स, सॉरी सॉरी, स्पाइनल नर्व्स। क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। देखो, एक बात ध्यान रखना, जो ब्रेन से नर्व निकले, कहां से निकले? ब्रेन से जो नर्व निकलेंगे उन्हें क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले थे, ब्रेन से जो निकलती है वो कितनी होती है? 12 पेयर। कितनी रहती है? 12 पेयर। जबकि वहां से कितनी निकलती है? 31 पेयर। कितनी निकलती है? 31 पेयर निकलती है। कितनी? 31 पेयर। कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व्स, सॉरी स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12, ठीक है, 12, ठीक है। और ये स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है? 31। कितनी होती है? 31, ठीक है। तो मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स की, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। पहले अपन ये देखते हैं। देखो, सुनो, इधर देखना, यहाँ से लंबर से निकल रही है। देखो, अब आप बोलोगे सर लंबर पे खत्म हो गई, लंबर पे खत्म हो गई, बाकी सैक्रम की भी निकलेंगी, सैक्रम से भी निकलेंगी, ठीक है, कोकाएक्स से भी निकलेंगी। तो कैसे निकलेंगी? तो वो निकलेंगी यहीं से। कहां से निकलेंगी? ठीक है, यहीं इसी वाले रीजन से निकलेंगी। नंबर 1 से ही सारी की सारी निकलेंगी। कोई भी इधर से नहीं निकल रही, क्योंकि ये तो किसी काम का ही नहीं है। ये तो किसी जो पूंछी लटक रही है किसी काम की नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है, इसे कहते हैं कोनस मेडुलरिस। क्या कहते हैं? कोनस मेडुलरिस। कोनस मेडुलरिस से क्या निकल जाएंगी? सारी की सारी नर्व्स निकलेंगी। सारी की सारी नर्व्स निकलेंगी, बकायदा अपने यहाँ से निकलेंगे। जैसे ये वाला कौन सा रीजन होगा? लंबर है, तो लंबर के नीचे कौन से रीजन होंगे? लंबर के नीचे कौन से होंगे? सैक्रम। तो सैक्रम से भी नर्व्स दिखेंगी निकलती हुई। सैक्रम रीजन से भी क्या निकलती हुई दिखेंगी? ऐसे ऐसे नर्व्स निकलती हुई दिखेंगी सैक्रम रीजन से भी। सैक्रम रीजन से भी क्या निकलती हुई दिखेंगी? सैक्रम रीजन से नर्व्स। देख रहे हो, यहाँ पर वर्टिब्रा होगी। ये ग्रीन ग्रीन कलर की क्या है? ये वर्टिब्रा। ये ग्रीन ग्रीन कलर की क्या है? ये वर्टिब्रा। तो इन वर्टिब्रा के बीच में से क्या निकल रही है? नर्व्स निकल रही है। क्या निकल रही है? तो सैक्रम वर्टिब्रा के बीच में से भी निकलेंगी नर्व। क्या निकलेंगी? सैक्रम वर्टिब्रा के बीच में से भी क्या निकलेंगी? नर्व, ठीक है। लंबर, ठीक है, लंबर से तो निकली नहीं, ठीक है। तो बस ये आएगी कहां से? आएगी कहां से? यहीं से। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? कोनस मेडुलरिस। क्या कहते हैं इस पोर्शन को? कोनस मेडुलरिस, ठीक है, क्लियर है ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और जो है ये जो है इस तरीके का निकल रहा है जैसे घोड़े की पूंछ नहीं निकलती, ऐसा लग रहा है स्ट्रक्चर। देखो, एक जगह से चालू हुई, एक जगह से चालू हुई, ठीक है, और जो है ऐसे एक जगह से चालू होकर के पूरे में फैल गई, एक जगह चालू होकर के। तो घोड़े के पूंछ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसे दिखेगा? घोड़े के। तो इसे कहते हैं कॉर्डा इक्विना। क्या कहते हैं? कॉर्डा यानी टेल, कॉर्डा यानी टेल, और इक्विना यानी घोड़ा। घोड़े की पूंछ, घोड़े की पूंछ जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? घोड़े की। तो क्या कहेंगे? कॉर्डा इक्विना। क्या कहेंगे? कॉर्डा। इक्यू वर्ड किसके लिए यूज होता है?
घोड़े के लिए इक्यू वर्ड किसके लिए यूज होता है, घोड़े के लिए। और कौड़ा वर्ड टेल के लिए, कौड़ा याद रखना टेल, ठीक है, कौड़ा यानी टेल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बायोलॉजी का याद रखना, कौड़ा यानी टेल और इक्विना यानी हॉर्स, इक्विना यानी हॉर्स। तो घोड़े की पूंछ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है। अब मैं आपको एक बार बस आखिरी समझा देता हूँ भाई, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की दो, एक तो C1 पर स्वेलिंग मिलेगी, इसे सर्वाइकल स्वेलिंग कहेंगे, एक लंबर रीजन पे स्वेलिंग मिलेगी L1 पे, उसे लंबर स्वेलिंग कहेंगे। लंबर स्वेलिंग जो होगी वो एंड में जो है एक रीजन होगा जिसे कहेंगे कॉनस मेडुलरिस, ठीक है। कॉनस मेडुलरिस से ही क्या निकलेंगी, सारी की सारी नर्व्स निकलेंगी, कॉनस मेडुलरिस से क्या निकलेंगी, सारी की सारी नर्व्स जो है बनेगी, वहीं से निकलेगी और अपनी अपनी सैक्रम, सैक्रल रीजन, कोकाइक रीजन से ये निकलती जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का नर्व्स ऐसे निकल रही है कि एक पॉइंट से निकल रही है, ठीक है, एक पॉइंट से निकल रही है और हर जगह और जो है पूरे में जा रही है, पूरे में जा रही है। जबकि यहाँ पर ऊपर ऐसा हो रहा था क्या, ऊपर बताना जरा, ऊपर ऐसा हो रहा था, ऊपर क्या हो रहा था, जहाँ की जो नर्व है वहीं से ही निकल रही थी, जैसे यहाँ से है तो यहाँ से निकल जाएगी, फिर यहाँ पर एक जो है क्या होगा, यहाँ पर वर्टिब्रा होगा, वर्टिब्रा की इधर से नीचे इधर साइड निकल जाएगी, फिर ऐसे क्या होगा, समझ रहे हो बात को, ये वर्टिब्रा होगी, इसके यहाँ से आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रख, ठीक है। अब ठीक है, चलो ये अपना हो गया। ये स्पाइनल कॉर्ड लगभग कितने ग्राम की होती है, 35 ग्राम की होती है। स्पाइनल कॉर्ड कितने ग्राम की होती है, 35 ग्राम की क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। जो अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को आप खोल के देखोगे, किसको खोल के देखोगे, स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड जब आप खोल करके देखोगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा, मैंने आपको क्या बताया था, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है बताना जरा, अंदर क्या होता है ग्रे मैटर, बाहर क्या होता है, बताया ना, स्पाइनल कॉर्ड हुआ और कौन सा हुआ, पॉन्स हुआ और मेडुला ओब्लांगाटा, ये तीन, स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स और मेडुला ओब्लांगाटा, ये तीनों में क्या होता है, अंदर क्या होता है ग्रे मैटर, बाहर क्या होता है व्हाइट मैटर, ठीक है। अब देखने की कोशिश करना, सुनना, देखो ये जो ग्रे मैटर है ना वो ऐसे रहेंगे जैसे एच शेप स्ट्रक्चर लग रहा है, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एच शेप या फिर बटरफ्लाई जैसा, कैसा एच शेप या फिर बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किसमें किसमें देखने को मिल रहा है ये, ग्रे मैटर में, इसमें ग्रे मैटर में, ठीक है। और बीच में आपको क्या दिखेगी, सेंट्रल कैनाल दिखेगी, क्या दिखेगी, इस सेंट्रल कैनाल के अंदर लिक्विड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, लिक्विड कौन सा होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या कहेंगे सीएसएफ, सेरिब्रो ब्रेन से रिलेटेड है, स्पाइनल 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 कॉर्ड से रिलेटेड है, मतलब तो ये जो फ्लूइड होगा सर ब्रेन में भी होगा, सर बिल्कुल होगा ये फ्लूइड, ये किसमें भी होगा, ब्रेन में भी ये फ्लूइड होगा, और सेरिब्रो यानी ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, और एफ यानी फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये ब्रेन में भी होगा और कहां पर होगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी होगा, ये बात ध्यान में रखना। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हॉर्न हो, स्कीन हो, क्या हो, हॉर्न हो या फिर सीन हो, ये एक होगा डॉर्सल साइड और एक होगा वेंट्रल साइड, ये क्या होगा, एक होगा पीछे के साइड और एक आगे के साइड, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। डॉर्सल में भी ऐसा आपको क्या दिखेगा, अंदर गड्ढा दिखेगा, तो गड्ढा दिखता है ऐसा, देखो इसका ये गड्ढा दिखता है, लगी देख लो गड्ढा, तो ये अलग से ऐसा गड्ढा दिखेगा, इसे कहते हैं डॉर्सल फिशर, क्या कहेंगे डॉर्सल फिशर। ये अलग से आपको यहाँ पर मेरी जहाँ पर उंगली जा रही दिख रही है, इस तरीके से क्या दिखेगा यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी इनमें स्पाइनल कॉर्ड में भी दिखेगा ऐसा, वर्टिब्रा में तो है ही, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में भी आपको क्या दिखेगा, डॉर्सल फिशर, ठीक है, और क्या दिखेगा वेंट्रल फिशर, और क्या दिखेगा, ये अंदर की तरफ गड्ढा है, क्या ये अंदर की तरफ गड्ढा है, ठीक है। और इधर क्या है, ठीक है व्हाइट मैटर है, क्या है व्हाइट मैटर है, ये बात ध्यान में, ठीक है, क्लियर है। इधर भी व्हाइट मैटर, इधर भी व्हाइट मैटर, इधर भी व्हाइट मैटर और इधर भी व्हाइट मैटर, ठीक है, ये बात ध्यान में, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आगे से स्पाइनल कॉर्ड, ये आगे से दिखती है और ये पीछे से स्पाइनल कॉर्ड ऐसी दिखती है, ठीक है। ये वाले क्या कहलाए जाएंगे, ये हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर है, तो ये कहलाया जाएगा डॉर्सल हॉर्न, क्या कहलाया जाएगा, और ये जो है ये वेंट्रल साइड में है, तो ये क्या कहलाए जाएंगे, ये हॉर्न किसके बने हुए हैं, ग्रे मेटल के या फिर जो है व्हाइट मेटल के, किसके बने हुए हैं, ग्रे मेटल के, ये बात ध्यान में रखना। कैसे शेप है इसका, एच शेप, कैसी शेप है, एच शेप, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया।
चलो अब सुनते जाना। ये जो है एक बस ये ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बस ये देखो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स बता रहा हूँ, उसके बाद आप जा सकते हैं। देखो क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 12। ये कहाँ से निकलती है? ब्रेन से। कहाँ से निकल रही है? देखो जरा, ये ब्रेन से निकल रही है तो ये कहलाई जाएगी क्रेनियल नर्व्स, और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है तो ये क्या कहलाई जाएगी? स्पाइनल नर्व्स। ये बात ध्यान में रखना। स्पाइनल नर्व्स कौन कौन सी होती है? ठीक है, सर्वाइकल रीजन से 8 निकलती है, थोरेसिक रीजन 12 होते हैं, 12 निकलेंगी, लंबर 5 होती है, 5 निकलेंगी, सैक्रम 5 होती है, 5 निकलेंगी, कोकाई 1 होती है, 1 निकलेंगी। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपको मैंने अगर वर्टिब्रा बढ़ाई होगी, ठीक है, जो हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो इसके सारे रीढ़ की जो हड्डी होती है पूरे के पूरे ऐसे में, ठीक है, पूरे के पूरे में अरेंज रहती है रीढ़ की हड्डी। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो सर्वाइकल होती है, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकायक्स, वो भी यही होती है। रीढ़ की हड्डी का नाम भी वही रहेगा और जो वहां से नर्व निकलेगी उसका नाम भी वही रहेगा। जैसे जो रीढ़ रीढ़ की हड्डी कौन सी होती है? सब 7 वो होती है, सर्वाइकल, सर्वाइकल नर्व, वहां से कौन सी निकलेगी? सर्वाइकल नर्व। थोरेसिक जो रीढ़ की हड्डी होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है, वहां से कौन सी निकलेगी? थोरेसिक नर्व। लंबर से कौन सी निकलेगी? लंबर नर्व। ठीक है, सैक्रम से कौन सी निकलेगी? सैक्रम नर्व। कोकायक्स से कोकायक्स। ठीक है, चलो तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, C8, T12, L5, S5 और C1। एक्चुअल में अगर आप, ये तो हो गया स्पाइनल नर्व का फॉर्मूला, क्या हो गया ये? लेकिन आप अगर आप ये बात जानते हो, सर्वाइकल जो हड्डी होती है वो कितनी होती है? सर्वाइकल हड्डी होती है 7, लेकिन इसमें से नर्व कितनी निकल रही है? 8। थोरेसिक जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वो कितनी होती है? 12। इसमें थोरेसिक नर्व कितनी निकल रही है? यहाँ पर सब सेम है। यहाँ पर क्या लंबर भी कितनी होती है? 5। और लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है? 5। तो यहाँ पर लंबर नर्व भी कितनी रहेगी? 5। बस अंतर कहाँ पर आएगा? सर्वाइकल में। अंतर कहाँ पर आएगा? सर्वाइकल में। ये बात ध्यान में रखना, सर्वाइकल होती 7 है वर्टिब्रा, 7 हड्डियां होती हैं, 7 हड्डियां होती हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 7 हड्डियां, 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 4 हड्डी, 5 हड्डी, ऐसे 7 हड्डियां निकलती हैं। लेकिन उसमें नर्व कितनी निकल रही है बीच में से? 7 8 नर्व निकल रही है। कितनी निकल रही है? 8 नर्व निकल रही है। और ये क्रेनियल नर्व्स की ट्रिक क्या है? और ये क्रेनियल नर्व जो होती है कितनी होती है? 12। कितनी होती है? तो ट्रिक क्या नाम क्या रखोगे? ऊतट अफगवा। क्या है? ऊतट अफ अग वाह। क्या? ये मेरी ट्रिक थी, ये ऊतट अफगवा। क्या है? O3 T2 अफ वगवा। ठीक है, तो वाह, ठीक है, ये ए करना इसको, एस की जगह ए करना। क्या करोगे? ए करना। ऊतट अफगवा, ऊतट अफगवा, ऊतट अफ अग वाह। अगवा, अगवा करते हैं ना, अगवा, उसको अगवा कर लिया है ना, मान नहीं रही थी तो अगवा कर लिया, ये होता है ऊतट अफगवा। ठीक है, U यानी ऑल्फैक्टरी, O यानी ऑप्टिक, O यानी ओक्यूलोमोटर, T यानी ट्रोक्लियर, T यानी ट्राइजेमिनल, A यानी एब्ड्यूसेंस, F यानी फेशियल, और A यानी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, G फॉर ग्लोसोफेरेंजियल, V यानी वेगस, A यानी एक्सेसरी, H यानी हाइपोग्लोसल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इसको सुनो, इसको अपन क्या कहते हैं, समझ गए ना ये बात? तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा, ओ ओ ओ ओ ओ सब दिख रहा है, टी टी, लेकिन एक जगह ए के आगे, वी के आगे ए क्यों लगा हुआ है? कई बार इसको वेस्टिबुलो कोक्लियर की जगह ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व या फिर ऑडिटरी नर्व भी कह देते हैं। ये बात ध्यान में रखना, बाकी सब कुछ उसी से लिखा हुआ है। ठीक है, सीरियल वाइज।